आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक एक बात सच है। जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे ये बिलीफ क्या है, हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते ना, टैटू ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है उसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिया का नहीं कर पाएगा। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, बट अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है, एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियाँ फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियाँ फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी। जो प्रेम अफेयर इनके मारे हुए ना, इनके डसे हुए, इनका इलाज तेजा जी के पास भी नहीं। ये हालात से जो पीड़ित है ना, ये गए रे। अरे मलेरिया 100 बीमार हो जाए चल जाएगा, लवेरिया से ग्रसित प्राणी दुनिया में कभी कहीं का नहीं रहेगा, ये तेरे नाम बन जाएगा। इसको चारों तरफ ऐसी ऐसी दुनिया दिखेगी, चारों तरफ धोखा है, चारों तरफ डर है, क्यों किसी को वफा के। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहाँ है, किसने देखे हैं। सी ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें हैं उसमें सिद्धांत क्या है? फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। आप बोलो। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सर, आपने अपने एक सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी 2 फ्रेंड्स की, जो एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और दूसरे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया था, बिकॉज उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सेम चीज़ मेरे साथ जुलाई में हुई थी, व्हेन आई थॉट कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे खुद के सर ने, मतलब मेरे रोल मॉडल ने मुझे मना किया कि नो गुंजन, बेकार चीज़ है, मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार है, गो फॉर जॉब, तुम्हारे तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैंने वो आपका सेशन सुना, मैंने उस पर फॉलो किया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस बंदे की सुनूंगी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। कहते कुछ नहीं, ज़्यादा कमाई नहीं है। मैंने सर बस यही प्रॉब्लम है ना? कहते हाँ मैं तो ज़्यादा नहीं कमा पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। एंड आई फॉलोड माई हार्ट, आई फॉलोड यू, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। एंड सीरियसली सर, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे अपना ड्रीम ट्रू करना था कि मुझे अपना ऑफिस खोलना है, एंड आई डिड। You want to be your own boss. Yes, and I did that. And अगर मैंने उनकी सुन ली होती ना, तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती और क्या कर रही होती। But I love my life right now. तो काम अभी ठीक चल रहा है आपका? मतलब स्टार्ट I cannot tell you कि कितना अच्छा चल रहा है। बता दो यार। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा चल रहा है। देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो। गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस। इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती। पुस्तक जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतःकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तब आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, सवाल ना मिले और परेशान हो के करना चाहिए कि नहीं, यहां से पूछना, जवाब आपको मिल जाएगा कि एथिकल काम है या अनएथिकल काम। गरीब लोगों की एक विशेषता, सारी जिंदगी उन चीजों से लड़ता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। अमीरों की विशेषता, सारी जिंदगी उन बातों पे फोकस करते हैं जो उनके नियंत्रण में है। अच्छा बारिश आ रही है,
और कई रो रहे थे हमारी हनी से अरे छाता ले ले रोज कर्म फुटे छाता ले ले साले बारिश आ रही है तो होने दे छाता ले ले पूरी पृथ्वी पे कालीन बिछा दो क्यों मेरे पाँव में कांटा नहीं चुभना चाहिए अरे चप्पल पहन ले रहे चप्पल पहन ले जो नियंत्रण में है उस पे तो ध्यान नहीं जो नियंत्रण से बाहर है जिंदगी भर उसके लिए रोता रहता है। कहते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर लें और सब दोस्तों में सब लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो कुछ समय के बाद वो उन पॉकेट में लौट जाती है जहां से निकल के आई। पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें। कमाना और कमाते रहना अलग अलग बातें। जब तक आप खुद पे काम नहीं करते आपको पैसे आने चालू नहीं। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे, आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। पूरा गेम सोच का है, पूरा गेम प्रोग्रामिंग का है। कई बार बताता हूं, एक आदमी सूखी रोटी और को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हो, कुछ है नहीं है इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों सोच? बकवास मत कर, बिच्छू है वो। नहीं मैं निकालूंगा, ये मर जाएगा, निकालूंगा, निकाल ले बस। ले लाडू ले साले, हम बोल रहे थे ना बिच्छू है, ले और बचा ले। नहीं रे, उसका स्वभाव काटना था, मेरा स्वभाव बचाना था। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। अगर औरों को खुशियां बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां अपने आप आएगी। और मैं तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना, वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है। कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए और अगर उसकी वजह तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान तुम हो। अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। क्या नकारात्मक मानसिकता के लोग। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है। कंपनी का जीजा, कंपनी का दामाद बनने का ख्वाब देखते हैं कि भाई सोमवार को तो सिर्फ शरीर दफ्तर जाता है, आत्मा तो घर पे रहती है। रघुपति राघव राजा राम जितनी तनख्वाह उतना काम।